नमस्कार। आप सबका आपके अपने YouTube चैनल रुद्र वैदिक वास्तु में स्वागत। बढ़ते हैं एक और टॉपिक की ओर। इससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि इन वीडियो का फ़ायदा जो है किसी और को भी मिल सके। जितना प्रचार होगा इस ज्योतिष का, उतना जो मार्केट में लूट है, असलियत को जानकर लोग बच सकेंगे उस लूट से। कब होगी प्रमोशन, कब होगी ट्रांसफ़र, प्रमोशन होगी, ट्रांसफ़र होगी या कि डिमोशन ही हो जाएगी, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा या आपको निचले स्तर पे ले आएंगे, डिमोशन हो जाएगी। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके कारण जो मार्केट के ज्योतिष हैं वो अपनी बातों में उलझाकर उपाय आदि बताकर आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। कृपया जानने की कोशिश कीजिए, खुद जानिए, ज्योतिष की रिस्पेक्ट कीजिए। जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है उनको ध्यान से पढ़िए, टोटकों के लिए मत जाइए। जो उपाय शास्त्र ने बताया सिर्फ वही कीजिए। तो बढ़ते हैं विषय की ओर। ये बातें तो चर्चा में चलती रहती है। विषय क्या है? क्या प्रमोशन या ट्रांसफ़र होगी या फिर हो जाएगी हमारी डिमोशन? हम ऊपर के स्तर से भी नीचे आ जाएंगे। इनके लिए कौन कौन से ग्रह को देखना है और कौन से भाव या कौन सी राशियों के लिए हमने क्या देखना है। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि इस समय लगन पत्रिका में किस ग्रह की दशा चल रही है। दशा, अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है। और अगर जिस ग्रह की दशा या अंतर्दशा चल रही है वो गोचर में कहाँ है, किस राशि में बैठा है, इस काम में गोचर का बहुत ही बड़ा रोल है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि जिस ग्रह की दशा या अंतर्दशा, मेन करके अंतर्दशा देखिए भी किस ग्रह की अंतर्दशा है और वो गोचर में किस राशि में बैठा है। राशियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। अगर 4 राशियां कौन सी हैं? 1, 4, 7 और 10। मेष, कर्क, तुला और मकर। स्थिर कौन सी है? सिर है 2, 5, 8 और 11। वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। और द्विस्वभाव हैं 3, 6, 9, 12। मिथुन, कन्या, धनु और मीन। इन राशियों का बहुत बड़ा रोल है, गोचर का बहुत बड़ा रोल है आपकी ट्रांसफर में, आपकी प्रमोशन में। आपके ऑर्डर आए हुए भी हाथ में पकड़े रह जाते हैं, बाजी कोई और मार जाता है, सबको किया कराया धरा रह जाता है। अगर गोचर ने आपका साथ नहीं दिया तो आपकी जो मेहनत है विफल जाएगी, बेकार हो गई। देखिए, अंतर्दशा का स्वामी जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, क्या वो चर राशि में है
इस समय जिसकी दशा है, अंतर्दशा है, वो गोचर में किस राशि में बैठा है। गोचर पत्रिका बनाइए या निकालिए, सिस्टम पर मिल जाती है, यानी उसको देखिए कि वो कौन सी राशि में बैठा। अगर वो मेष, कर्क, तुला या मकर राशि में बैठा है तो चर राशि है। अगर चर राशि में बैठा है और उसका संबंध किसके साथ है, ये तो होगी ना, अंतर्दशा का स्वामी गोचर में कहाँ है और कौन सी राशि है। अब संबंध किस ग्रहों के साथ होना चाहिए, किन भावों के स्वामी के साथ होना चाहिए। 3, 6, 9, 10 और 11। 3 क्या है, हमारा पराक्रम है, हमारी शक्ति है, हमारे बहन भाई है, हमारे जो सोशल सर्विस है वो है, हमारे पीछे खड़ा कौन है ना? और छठा भाव रोग ऋण शत्रु का तो है ही है। बात यह प्रमोशन और डिमोशन की चल रही है। यहाँ से हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं सर्विस, सेवा, ये सेवा का भाव है। यहाँ से नौकरी देखी जाती है। 9वां भाव जो है भाग्य है। अगर आपका भाग्य साथ देता है तब भी बात चलेगी, भाग्य की तो बात है ही है। और 10वां भाव है कर्म का। आप चाहे अपना व्यापार करो, आप चाहे नौकरी करो, कर्म तो करना ही होगा। अगर कर्म करोगे तभी लाभ मिलेगा, तभी लाभ मिलेगा। यानी कौन से भाव, कौन से, तीसरा, छठा, 9वां, 10वां और 11वां भाव, इन भावों का बहुत बड़ा रोल है आपकी प्रमोशन, ट्रांसफर या डिमोशन में। इन्हीं के कारण बंदा उतार दिया जाता है, ट्रांसफर भी हो जाती है, प्रमोशन भी हो जाती है, सस्पेंड भी हो जाता है। अंतर्दशा का स्वामी गोचर में चर राशि में हो, चर राशि में हो 1, 4, 7, 10 में, और उसका संबंध इन भावों से हो 3, 6, 9, 10 और 11। 3, 6, मान लो किसी भी ग्रह की दशा चल रही है, शनि की ही चल रही है, शनि की दशा चल रही है, और वो कहाँ बैठा है, गोचर में चर राशि में बैठा है। अगर चर राशि बैठे हैं तो मेष राशि की बना लेते हैं, ये है। अगर वो शनि यहां बैठा है, चर राशि में तो है, पर क्या इसका संबंध 3, 6, 9, 10, 11 भावों से है ना? शनि का है, क्योंकि 10वें का गोचर में 10वें का स्वामी है, परंतु ये गोचर में है। हमें क्या कहाँ देखना है, D1 में, गोचर में वो इसमें बैठा। अगर शनि यहां बैठा होता, अगर शनि यहां बैठा होता, अरे तो उसका संबंध जो है 3, 6, 9, 10, 11 भावों से भी होता, चर राशि में भी होता। चर राशि तो ये भी है, मगर इनके भावों के से कोई संबंध नहीं बनता। भावों के साथ संबंध या इनके स्वामियों के साथ भी अगर संबंध बन जाए तो भी काम हो जाता है, तो भी आपका स्थान परिवर्तन होगा, आपकी जो ट्रांसफर है हो जाएगी। क्योंकि चर क्या है, अगर होगी काम होगा, चलेगा, ट्रांसफर होगी। अगर मान लो कोई ग्रह पीड़ित है, ये तो है ना, अगर कोई ग्रह पीड़ित है और उसकी दशा आ गई, पीड़ित ग्रह की दशा आ गई, और वो चर राशि में बैठा है गोचर में, और उसका संबंध
3, 6, 9, 10, 11 में है। 3, 6, 9, 10, 11 से है, तो प्रमोशन नहीं होगी। हो सकता है आपको सस्पेंड कर दिया जाए, आपकी डिमोशन हो जाए, क्योंकि जिसकी दशा आई है हमें यह भी देखना है क्या वो ग्रह बलवान है, क्या वो पीड़ित है, कहाँ का स्वामी है, कहाँ बैठा है, उसके लगन के साथ कैसे संबंध है, ये समय हमें देखना पड़ेगा। हाँ, अगर जिसकी दशा है वो गोचर में स्थिर राशि में, पहले हमने चर की बात की, स्थिर राशि में है, स्थिर राशि में है, उसका संबंध 3, 6, 9, 10, 11 भावों से बनता है, तो स्थिर राशि में होने के कारण वो जो ऑर्डर आए हुए हैं, आपके हाथ में ऑर्डर आए हुए हैं, किन्हीं वजह से आपके ऑर्डर जो हैं वो रुक जाएंगे, आपको ज्वाइनिंग नहीं कराई जाएगी, आपकी ट्रांसफ़र नहीं होगी, आपकी प्रमोशन रुक जाएगी, स्थिर हो जाएगी। ये देखना पड़ेगा कि आप कहते हो भी मेरे को प्रमोशन हो गया है और साथ ही साथ मेरी ट्रांसफ़र भी हो गई, मैं फलाना शहर में ज्वाइन कर रहा हूँ, कृपया देखिए मैं किस दिन जाऊँ, कोई समय बता दीजिए, मुहूर्त बता दीजिए। अगर उसका दशा चल रही है उस ग्रह की और वो गोचर में स्थिर राशि में है तो बता दीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, नहीं आपको ज्वाइनिंग नहीं होगी, सब किया पे पानी फिर जाएगा। अगर द्विष भाव में है, अगर द्विष भाव में है, ट्रांसफर तो हो जाएगी मगर बड़े ही उपाय के साथ, बड़े ही भाग दौड़ के दौड़ धूप करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। जहां आप चाहते हैं वहां नहीं होगी, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होगी और देर से होगी, लटक के होगी, हो जाएगी मगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे अगर द्विष भाव में है। अब बात यह है कि दो ग्रह ऐसे हैं जो तीव्र गति से चलते हैं, बुध और चंद्रमा का खेल जो है इसमें भी चलता है, बुध और चंद्रमा। बुध और चंद्रमा का संबंध 3, 6, 9, 10 और 11 भाव के साथ है और वो शुभ हैं, और वो शुभ हैं और उनके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की दृष्टि पड़ रही। दृष्टि कहाँ? गोचर में। गुरु की दृष्टि, दृष्टि किसमें? गोचर में। D1 चार्ट में नहीं, गोचर में। हमने गोचर में देखना है बुध या चंद्रमा की दशा है और वो शुभ है, उनका संबंध 3, 6, 9, 10, 11 भाव से है और गोचर में गुरु उनको देख रहा है, तो इसका मतलब है वो तीव्रगामी है। आपकी जो आपने एप्लीकेशन है, ट्रांसफ़र किया, प्रमोशन लिया है, बहुत जल्दी हो जाएगी, बहुत प्रोसेस जो है बहुत जल्दी हो जाएगी। अब उसके बाद एक ग्रह और है जिसका हमें ध्यान रखना है, वो है केतु। केतु, केतु अलगाववादी ग्रह है, चीरफाड़ ऑपरेशन, ये वो एक दूसरे अलग करना, इसके ऊपर भी हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि ये क्या कर रहा है। इसका अगर संबंध 4th हाउस में है, इसकी दशा चल रही है और इसका संबंध 4th हाउस से है, तो स्थान परिवर्तन होगा, गाड़ी आप बदलेंगे, घर बदलेंगे। अगर 10th हाउस से है, अगर 10th हाउस से है तो आप
न कि अपना व्यापार, अपना बिजनेस, अपनी नौकरी होगी, आपकी प्रमोशन भी होगी, प्रमोशन होगी और बहुत जल्दी होगी। केतु क्या करता है? अलगाववादी ग्रह है। अगर उसकी दशा चल रही है, उसका संबंध 3, 6, 9, 10, 11 भावों से है और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि, गुरु की दृष्टि है। उसका संबंध अगर 10वें भाव से है संबंध का, तो उसकी अंतर्दशा में ट्रांसफर हो सकती है, उसके लिए भी ट्रांसफर हो। मगर आपको देखना होगा कि चौथे केतु का प्रभाव अगर चौथे भाव में है, चाहे स्थित है, चाहे दृष्टि है और उसकी दशा है नहीं? और उसका जो स्वामी है चौथे भाव का या स्वामी भवेश है, उसके साथ उसका संबंध है, तो इंसान स्थान परिवर्तन करता ही करता है, घर बदलता ही बदलता है, गाड़ी वगैरह बदलता ही बदलता है। इसी प्रकार अगर 10th हाउस के साथ संबंध बनता है तो इंसान शुरू में जो काम करेगा उसमें तो परिवर्तन आएगा ही आएगा, उसमें परिवर्तन आएगा ही आएगा। मान लो आपके पास कोई जातक आया, उसने पूछा कि मेरी ट्रांसफ़र या प्रमोशन कब होगी। अब जो दशा है इस समय बुध की चल रही है, अंतर्दशा। मान लो वो 3-4 महीने उसके, अभी 2, 3, 4 जितने भी अंतर्दशा में महीने हैं वे उसके चल रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये बुध के बाद किसकी दशा आएगी? केतु की आएगी। केतु है। आप इतने देर रुक जाइए, आप अपनी एप्लीकेशन ट्रांसफ़र या जो भी करना है उसके केतु की दशा में लगाइए, तो आपकी कामयाबी मिल सकती है। अब बात यह है, जो छठा भाव है ये सर्विस का है, लेन देन, रोग ऋण शत्रु तो है ही, लेन देने, ऋण लेना, लेना ही देना, सर्विस का तो है ही है। अगर छठे, 9वें और 10वें भाव, छठा, 9वां और 10वां भाव ये पीड़ित है, छठा, 9वां, 10वां भाव पीड़ित है और अशुभ कर्तरी में है, अशुभ ग्रह बैठे हैं। अब पीड़ित कैसे हैं? नीच ग्रह है, यानी अस्त है, पीड़ित है। यानी कि तकनीकी तौर से आप देख सकते हैं भी, षडबल में जाकर भी देख सकते हैं कि भाव कितना बलवान है, भवेश कितना बलवान है। अगर पीड़ित है और उसके स्वामी की दशा आ गई, उसके स्वामी की दशा आ गई, छठे भाव में पीड़ित ग्रह बैठा है, उसकी दशा आ गई और गोचर में वो उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, ना ही गुरु उसे देख रहा है, ना कोई और शुभ के साथ ग्रह के साथ है, तो मान लीजिए कि डिमोशन हो सकती है, आपकी नौकरी में आपको डिमोशन मिल सकती है। और इसके उलट अगर वो शुभ है, अगर वो शुभ है तो आपको प्रमोशन मिल सकती है। पीड़ित नहीं है क्योंकि नौकरी का भाव है छठा भाव, तो आपको प्रमोशन मिल सकती है। और एक बात और, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है ये स्थिति युति से भी ज्यादा असर रखती है। गुरु की दृष्टि युति या स्थिति, स्थित भाव में स्थित हो या किसी के साथ युति है, उससे ज्यादा प्रभाव की इसका क्या है? दृष्टि का है। अगर गुरु अपने मकर राशि को देख रहा है, नीच राशि को देख रहा है, तो लोग तो कहेंगे कि नीच दृष्टि है। उच्च या नीच की दृष्टि नहीं होती, शुभ ग्रहों की दृष्टि शुभ होती है, नीच की नीच, अशुभ की अशुभ होती है। दृष्टि कभी उच्च या नीच नहीं होती। हाँ, वो अपने नीच भाव को देख रहा है
तो और उसका संबंध 3, 6, 9, 10, 11 से है, देख रहे हैं? तो काम ठीक नहीं है। अगर इसके स्थिति उलट है, अपने मकर राशि को नहीं देख रहा, देख रहे हैं? मैं राशि बोल रहा हूँ, भाव नहीं बोल रहा 10वां, देख रहे हैं? तो उसके जड़ भाव की जो दृष्टि है, 10 में बैठा ग्रह या 10 का स्वामी ग्रह कोई भी हो, मैं राशि की नहीं कर रहा बात कर रहा, अब 10 भाव की कर रहा हूँ। पहले मैंने नीच राशि की बात की, अब मैं 10 भाव की बात कर रहा हूँ। फिर 10 भाव में बैठे ग्रह या भावेश को देख रहा है, तो आपकी निश्चित है कि प्रमोशन या ट्रांसफर होगी। गोचर की बात है, गोचर में, और उसका संबंध उस ग्रह का संबंध जिसकी दशा अंतर्दशा है, यानी 10 भाव का स्वामी है, यानी, और गोचर में उसके ऊपर गुरु की दृष्टि डाल रही है, तो प्रमोशन होगी। इस पार्ट में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से रिक्वेस्ट कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।